सुनील ग्रोवर कपिल शर्मा शो से पहले क्या करते थे? क्या वो सिर्फ मिमिक्री ही करते हैं? कैसा लगा मेरा मजाक? या वो सिर्फ एक्टिंग ही करते हैं? वो क्या क्या करते हैं और कपिल शर्मा शो से पहले क्या कर चुके हैं, किन के साथ काम कर चुके हैं, किस तरह के काम कर चुके हैं, इस वीडियो में आज हम आपको बड़े ही कम शब्दों में बताने वाले हैं। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। ग्रोवर भाई कहना बजट कम हो गया है? क्या हुआ? देखिए, ये बात तो सही है कि आजकल जब भी द ग्रेट इंडियन कपिल शो का नया एपिसोड आता है तो एक ही इंसान की चर्चा होती है, सुनील ग्रोवर। क्या याद आ गया भाई? इधर आओ, इधर आओ, उधर जाओ, इधर आओ, उधर जाओ, क्यों आओ जाओ? मैं चाहता हूँ तुम्हारे 10,000 स्टेप पूरे हो जाए। कपिल देव, सलमान खान, आमिर खान, गुलजार साहब या अभी हाल फिलहाल उनके द्वारा किया गया वायरल कादर खान वाला किरदार ही क्यों ना हो, सुनील नहीं रहते, बल्कि साक्षात वही लगते हैं जिनके किरदार में वो होते हैं। वो सिर्फ मिमिक्री नहीं करते, बल्कि उन किरदारों के हाव भाव से लेकर सब कुछ में ऐसे घुस जाते हैं मानो वो उन्हें ही जी रहे हों। लेकिन अगर आपको लगता है कि सुनील ग्रोवर सिर्फ मिमिक्री आर्टिस्ट है तो सच मानिए, उनकी कहानी उससे कहीं बड़ी है। ये कहानी सिर्फ एक कॉमेडियन की नहीं है, बल्कि उस कलाकार की है जिसने बार बार खुद को बदला, गिरा, संभला और फिर से खड़ा हुआ। सुनील ग्रोवर हरियाणा के एक छोटे शहर मंडी से आते हैं। ना ही कोई बड़ा बैकग्राउंड, ना ही इंडस्ट्री में पहचान, बस उनके पास एक चीज थी, लोगों को हंसाने का हुनर। इसी हुनर के साथ उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। कॉलेज के दिनों में सुनील थिएटर किया करते थे और उसी दौरान सुनील को जसपाल भाटी ने अपने एक शो फुल टेंशन में कास्ट भी किया। हाँ भी। सर बाहर सिक्योरिटी वालों को पेस्ट और ब्रश चाहिए सर। ओहो, पेस्ट भी उन्हें अपनी दो, ये लो। सर ब्रश सर। उसके बाद सुनील जसपाल भाटी के साथ कई एपिसोड में दिखाई दिए। सुनील ने एक इंटरव्यू में खुद बताया था कि जसपाल भाटी को वो अपना मेंटोर भी मानते हैं। हालांकि टीवी में काम करने के दौरान ही सुनील ने अजय देवगन और काजोल की फिल्म प्यार तो होना ही था में एक छोटा सा रोल भी किया था। बाबूजी, सुना है कि शहर के अंग्रेजी सलून में बिना साबुन के तोते उड़ा देते हैं। इसके बाद कई सीरियल और फिल्मों में छोटे बड़े रोल्स में सुनील ग्रोवर दिखाई दिए। जैसे कि आपको आमिर खान की फिल्म गजनी का ये वाला सीन तो याद ही होगा। Hi, I'm Sanjay Singhania. क्या? कौन? ये सीन एक बार फिर चर्चा में तब आया जब सुनील ग्रोवर ने हैप्पी पटेल फिल्म के प्रमोशनल वीडियो में आमिर खान की मिमिक्री दोबारा की। उत्तरी क्या चल रही है? सुनील ग्रोवर हमेशा से मिमिक्री करने में इतने उस्ताद नहीं थे। अगर आपको याद हो तो सुनील ने एक शो में पहले भी कादर खान की मिमिक्री की थी। मक्कारी की जमीन पे उगे गद्दारी के पौधे, इससे पहले कि मैं तुझे ईमानदारी की खुरपी से निकाल कर बाहर फेंक दूं, मुझ पर रेंट का प्स प्स। वो मिमिक्री अच्छी थी, लेकिन जो इस बार किया है वो परफेक्ट है। यहाँ तक कि सुनील ग्रोवर के लिए एआई वाले मीम तक बनने लगे हैं। इधर आओ, इधर आओ, उधर जाओ, इधर आओ, उधर जाओ, क्यों आओ जाओ? मैं चाहता हूँ तुम्हारे 10,000 स्टेप पूरे हो जाए। आजकल लोग सुनील ग्रोवर को द कपिल शर्मा शो में मिमिक्री करने से जान रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने सुनील को रेडियो मिर्ची या फिर कुछ एड्स में जरूर सुना होगा। सुनील ग्रोवर ने शुरुआती करियर में सिर्फ एक्टिंग ही नहीं की थी, वो आरजे भी रह चुके हैं। 20s के वक्त सुनील हंसी के फुव्वारे नाम से एक शो किया करते थे, जिसमें एक किरदार था सुदर्शन यानी सुद। वो बहुत पॉपुलर हुआ। हंसी के फुव्वारे with Sudarshan. Please call me Sud. Okay, Sud. Come on, baby. कहा जाता है कि रेडियो करते वक्त सुनील ने आवाज से खेलना सीखा, लोगों को बिना दिखे हंसाना सीखा। यही वो जगह थी जहां उनकी कॉमिक टाइमिंग और ऑब्जर्वेशन मजबूत हुई। रेडियो के साथ सुनील फिल्म्स और शोज भी लगातार कर रहे थे, जैसे कि गुटरगू, चला लल्लन हीरो बनने, कॉमेडी सर्कस, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, मैं हूं ना एंड मैनी मोर। लेकिन इसके बाद भी उनको वो पहचान नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। फिर एक दिन ऐसा आया जब वो कॉमेडी नाइट विद कपिल शर्मा शो में गुत्थी बनकर स्क्रीन पर आए। एक अजीब सा, उस वक्त अपने आप में यूनिक कैरेक्टर, अजीब चाल, अजीब आवाज, लेकिन दिल से जुड़ने वाला। फिर सुनील का एक और किरदार आया, डॉक्टर मसूर गुलाटी, एक ऐसा डॉक्टर जो इलाज से ज्यादा इंटरटेन करता था। सुनील का ये किरदार सिर्फ मजाक नहीं करता था, बल्कि सटायर भी करता था। यही वह दौर था जब सुनील ग्रोवर एक नाम नहीं, एक पहचान बन गए। टीवी पर उनका हर एंट्री सीन,
हर डायलॉग, हर एक्सप्रेशन सब वायरल होने लगा। उनके एंट्री पर तालियां बजती। हम में से कई लोगों ने उनके लिए ही इस शो को देखना शुरू किया था। यहाँ तक कि कई बार ऐसा लगता था कि उनके किरदार इतने हिट होते थे कि कपिल भी सुनील की नकल करते या उससे मिलता जुलता किरदार करने लगे। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में एक दुखद मोड़ आता है, और सुनील की कहानी का वो मोड़ कपिल शर्मा से लड़ाई होना था। इस विवाद ने सब कुछ बदल दिया। जिस शो ने उन्हें घर घर में पहचान दिलाई, वही शो उनसे दूर हो गया। लोग हैरान थे। कुछ ने सोचा अब क्या होगा, क्या सुनील ग्रोवर का करियर अब खत्म हो जाएगा? लेकिन सुनील ग्रोवर ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को दोबारा खड़ा किया, उन्होंने रास्ता बदला, उन्होंने नए फॉर्मेट्स को अपनाया, उन्होंने अपने शोज किए, स्टेज परफॉर्मेंस की, और इसके साथ ही उन्होंने कुछ वेब सीरीज भी की, जैसे कि सनफ्लावर और तांडव। वेब सीरीज में उनका काम देखकर लोगों को एहसास हुआ कि सुनील ग्रोवर सिर्फ हंसाना नहीं जानते, वह एक्टिंग भी उतनी ही गहराई से कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों ने उनको वो प्यार नहीं दिया जो कपिल शर्मा के शो में मिलता था। लोग अभी भी सुनील और कपिल की जुगलबंदी मिस कर रहे थे। और फिर वो पल आया जब कपिल और सुनील ने अपना विवाद खत्म किया, और एक बार फिर सुनील कपिल के नए शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो में मिमिक्री करते नजर आए। ये सिर्फ एक वापसी नहीं थी, बल्कि सुनील का मजबूत कमबैक बना। इस शो में सुनील ने बड़े बड़े स्टार्स को मिमिक किया। वो बड़े बड़े एक्टर्स की आवाज़ ही नहीं, उनके हाव भाव तक ऐसे पकड़ लेते हैं जैसे वो खुद वो स्टार हैं। इसी वजह से सोशल मीडिया पर उनकी क्लिप्स आए दिन वायरल होती रही हैं। लोग सुनील को देखकर सिर्फ हंसते नहीं हैं, बल्कि हैरान हो जाते हैं। आज के दौर में जहां हर कोई वायरल होने की कोशिश कर रहा है, सुनील ग्रोवर रिलेटेबल बने रहने की कोशिश करते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उनके किरदार ओवर द टॉप होते हैं, लेकिन उनकी जड़ें जमीन से जुड़ी होती हैं। इसलिए उनका हर किरदार यादगार बन जाता है। उनकी कॉमेडी में सिर्फ पंच लाइन नहीं होती, उसमें ऑब्जर्वेशन होती है। आम जिंदगी की छोटी छोटी बातें होती हैं, इसलिए लोग उनसे जुड़ जाते हैं। वो सिर्फ परफॉर्म नहीं करते, वो लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। और शायद यही वजह है कि सुनील ग्रोवर सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं है, वो एक कंप्लीट परफॉर्मर है। एक ऐसा कलाकार जो हंसा भी सकता है, रुला भी सकता है, और सोचने पर मजबूर भी करता है। तो अगली बार जब आप उन्हें स्क्रीन पर देखें तो सिर्फ हंसिए मत, थोड़ा गौर भी कीजिए, क्योंकि हर जोक, हर किरदार और हर मुस्कान के पीछे सालों की मेहनत छुपी है, और यही मेहनत उन्हें बाकी सभी लोगों से अलग बनाती है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। मैं अंकित गौतम, और आप देख रहे थे विट्टी चोका। साथ ही कमेंट में ये बताइएगा कि आपको अभी भी लगता है कि सुनील ग्रोवर कपिल शर्मा शो में ही ज़्यादा हिट हैं, या वो अकेले भी उतने ही हिट होते। थैंक यू।